हेलो डियर ऑल फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू ईच एंड एवरीवन। मैं विशाल चौरसिया एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज नेशन छतरपुर में स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, कल हम लोगों ने जो PYQ सीरीज की थी उसके 20 क्वेश्चन देख लिए थे। बाकी 20 क्वेश्चन आज हम फिर देख लेंगे और 20 क्वेश्चन ऐसे ही हम अगले सीरीज में देखते चलेंगे। 20 या 15 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो चलिए बिना किसी बात के हम अपने अगले PYQ सीरीज की तरफ बढ़ते हैं, जो कि 21 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है वो क्या बात कर रहा है। AC बार्डलेज शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज कंसिस्ट ऑफ लेक्चर। ठीक है, AC बार्डलेज की जो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी है वो कितने लेक्चर में शामिल है। तो आपके जो लेक्चर हुए हैं वो 10 लेक्चर हुए। कौन सा ऑप्शन आपका डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम इसके एनालिसिस को देख लेते हैं, इसके डिस्क्रिप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन इज डी, एंड्रू सेसिल बार्डले, जो यहां पे बात हो रही है उनकी, वॉज एन इंग्लिश लिटरेरी स्कॉलर। वो एक इंग्लिश लिटरेरी स्कॉलर रहे हैं, बेस्ट रिमेंबर्ड, जिनको जाना जाता है फॉर हिज वर्क, उनके अपने वर्क के लिए। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी 1904 कंसिस्ट ऑफ 10 लेक्चर्स। कितने लेक्चर शामिल हैं? 10 लेक्चर शामिल हैं। AC Rabelais has provided a study of the 4 great tragedies like Hamlet, Othello, King Lear, and Macbeth, which reveals a deep understanding of Shakespearean thought and art. ये हमारा क्या है, डिस्क्रिप्शन दिया गया है ऑप्शन नंबर डी का। तो AC Rabelais Shakespearean tragedy consist of लेक्चर, कितने लेक्चर? 10 लेक्चर गाइस। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्या बताया गया है? The second question is the forest of Arden appears in। जो forest of Arden है वो किस में दिखाई देते हैं? तो अगर हम बात करें, यहां पे आपको 4 ऑप्शंस गिवन है। All's well that ends well, Macbeth, A Midsummer Night Dream and As You Like It। तो सेकंड का आपको यहां पे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। The forest of Arden appears in the famous and pastoral comedy। द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन यहां पे बात हो रही है, ये किस में दिखाई देती है? यह एक क्या है, सबसे पहले अगर हम बात करें पेस्टोरल कॉमेडी, जो कि एज यू लाइक इट की है, रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। किसके द्वारा लिखी गई है? विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है। कब लिखी गई है? इन 1599, 1599 में। फर्स्ट पब्लिश्ड इन द फर्स्ट फोलियो। ठीक, इन 1623 जो फर्स्ट फोलियो में पब्लिश की गई थी 1623 में। इन एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट में द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन रिप्रेजेंट्स, जो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन है वो रिप्रेजेंट करते हैं, किसको करते हैं? कंट्री लाइफ एंड एस्केप फ्रॉम करप्शन वाइल द ड्यूक्स कोर्ट। और क्या करते हैं? वो करप्शन को दिखाते हैं, करप्शन भ्रष्टाचार को दिखाते हैं। वाइल द ड्यूक्स कोर्ट, ड्यूक्स कोर्ट के रिप्रेजेंट करप्शन एंड द सिटी लाइफ, और वो ड्यूक के कोर्ट को दिखाते हैं मेजरली, और करप्टेड सिटी को दिखाते हैं कि सिटी लाइफ भी कैसी करप्टेड बनाई गई है। किसमें? एज यू लाइक इट में। अगला जो सेंटेंस है, अगला जो वर्ड, अगला जो आपके पास में क्वेश्चन आने वाला है, हु ऑथर्ड द लॉन्ग एसे कमेंटिंग ऑन द पोर्टर सीन इन मैकबेथ। हु ऑथर्ड द लॉन्ग एसे। ठीक है, अब लॉन्ग एसे का ऑथर जो है वो किसको कहा जाता है? रिचर्ड स्टील, थॉमस डी क्विंस, ओलिव गोल्डस्मिथ या डोवर विल्सन। तो अगर हम बात करें यहां पे थॉमस डी क्विंस की, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ इज एन एसे इन शेक्सपियरियन क्रिटिसिज्म बाय द इंग्लिश ऑथर थॉमस डी क्विंस। किसके द्वारा? थॉमस डी क्विंस के द्वारा। फर्स्ट पब्लिश इन द अक्टूबर 1823, 1823 में ये क्या हुआ गया? पब्लिश किया गया। एडिशन ऑफ द लंदन मैगजीन, और 1823 में यहां कहां पे? लंदन मैगजीन में। दो ब्रीफ लेस देन 2000 वर्ड्स इन लेंथ। हालांकि ये क्या है? 2000 शब्दों से कम लिखा गया है। इट हैज बीन कॉल्ड थॉमस डी क्विंस फाइनेस्ट सिंगल क्रिटिकल पीस, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? थॉमस डी क्विंस का फाइनेस्ट, सबसे अच्छा सिंगल क्रिटिकल पीस, एंड वन ऑफ द मोस्ट पेनिट्रेटिंग क्रिटिकल फुट नोट्स इन अवर लिटरेचर, हमारी लिटरेचर की। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बताया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु सेड, किसने कहा भाई, द हीरो ऑफ शेक्सपियर्स ग्रेट क्लासिकल ट्रायोलॉजी इज रोम।
विल्सन नाइट, एलसी नाइट्स, डोवर विल्सन या एडवर्ड डोमेन। तो अगर हम बात करते हैं गाइस विल्सन नाइट की, किसकी बात करें, विल्सन नाइट की, ए ऑप्शन। तो विल्सन नाइट के बारे में हम जान लेते हैं। तो विल्सन नाइट वॉज एन इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिक। विल्सन नाइट जो है वो एक इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिक रहे हैं एंड एकेडमिक रहे हैं। नॉन पर्टिकुलरली फॉर हिज इंटरप्रिटेशन ऑफ मिथिक कंटेंट इन लिटरेचर। उन्हें जाना जाता है विशेष रूप से मिथिक कंटेंट में, कि लिटरेचर के जो मिथिक कंटेंट है उनके लिए उन्हें जाना जाता है। द व्हील ऑफ फायर, जो व्हील ऑफ फायर है, अ कलेक्शन ऑफ एसेज, जो कि किसका, ऐसे का कलेक्शन है, किनके, शेक्सपियर के प्ले के। ही वॉज ऑल्सो एन एक्टर, वो एक एक्टर भी रहे हैं, वो एक डायरेक्टर भी रहे हैं। कंसिडर्ड एज एन आउटस्टैंडिंग लेक्चरर, और एक महान व्याख्याता भी रहे हैं। कौन रहे हैं, विल्सन नाइट रहे हैं। जो क्या बात कर रहे हैं, किसने कहा है, द हीरो ऑफ शेक्सपियर्स ग्रेट क्लासिकल ट्रायोलॉजी इज रोम। तो विल्सन नाइट आपके हो जाएंगे। अगला आपके पास में यहाँ पे वर्ड, अगला क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ क्लॉडियस एंड लेटेस्ट ट्रैप फॉर हेमलेट सक्सीड इन किलिंग हिम। अब यहाँ पे क्लॉडियस और लेटर्स जो है वो हेमलेट को क्या करते हैं, मारने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने जो जाल बिछाया था वो कौन सा था, द पॉइजन्ड कप, द साफेन। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन जो, डी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, द पॉइजन सॉल्ट। आपका डी ऑप्शन इज राइट। इसका यहाँ पे ये क्या दिया गया है, आंसर नंबर ई दिया गया है। अकॉर्डिंग टू यूपी, चलिए इसको हम समझ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू UPHSE कमीशन, करेक्ट ऑप्शन इज सी, वाइल करेक्ट ऑप्शन शुड बी डी। हालांकि ऑप्शन डी जो है आपका वो करेक्ट है, बिकॉज इन द गिवन प्ले हेमलेट, हेमलेट में द पॉइजन स्वॉर्ड हैज बीन डिनोटेड। यहाँ पे पॉइजन स्वॉर्ड जो है वो डिनोट किया गया है एक्ट 4 में, सीन 5 में। ठीक है, 10 ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला देख लीजिए, टू विच फेस्टिवल डज द टाइटल ऑफ द प्ले ट्वेल्थ नाइट रेफर। अब ट्वेल्थ नाइट जो है वो किस फेस्टिवल को रेफर करता है, शीर्षक रेफर करता है किस फेस्टिवल को, एमिफेनी, विट्सन, लेंट या ईस्टर। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा एमिफेनी को, एपिफेनी को, ये ऑप्शन हो जाएगा। चलिए इसका हम एनालिसिस देख लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं। द टाइटल ऑफ ट्वेल्थ नाइट रेफर्स टू द ट्वेल्थ नाइट ऑफ क्रिसमस। जो टाइटल है आपका ट्वेल्थ नाइट, ये किसके नाम पे बनाया गया है, ये बनाया गया है क्रिसमस की 12वीं रात पर। ऑल्सो रेफर्ड टू एज द ईव ऑफ एम्फनी, इसलिए उसे क्या, ईव ऑफ एम्फनी के रूप में भी रेफर किया गया है। अ डे दैट commemorates the visit of the Magi to the baby Jesus and is often celebrated with a temporary suspension of rules and social order। ये हमारा क्या हो गया है, एनालिसिस हो गया है, डिस्क्रिप्शन हो गया है। आगे हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़े। हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ प्रेडिसर ऑफ विलियम शेक्सपियर। तो यहाँ पे बात हो रही है कि हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ प्रेडिसर, विलियम शेक्सपियर के जो प्रेडिसर है वो कौन नहीं है। अगर बात करें सी मार्लो, आर ग्रीन, टी लॉज एंड बेन जेंसन। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सी ऑप्शन की, अगर हम बात करते हैं थॉमस लॉज की, तो थॉमस लॉज के बारे में हम यहाँ पे आंसर देख लेते हैं। थॉमस लॉज वॉज नॉट अ प्रेडिसर ऑफ विलियम शेक्सपियर, द प्रिंसिपल प्रेडिसर्स ऑफ शेक्सपियर। जो मूल्य रूप से शेक्सपियर के जो प्रेडिसर है हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश ड्रामा में, वो कौन कौन से, यूनिवर्सिटी ब्रिट्स, जो यहाँ पे यूनिवर्सिटी के विद्वान रहे हैं। आर दे कॉल्ड मोस्ट नोटेबल ऑफ देयर, जैसे क्रिस्टोफर मार्लो हो गया, रॉबर्ट ग्रीन, पीले, लिली, थॉमस किड एंड बेन जॉनसन। थॉमस लॉज जो हैं 1558 से 1625 तक रहे हैं, वॉज एन इंग्लिश राइटर, जो कि एक इंग्लिश राइटर रहे हैं एंड ऑथर ड्यूरिंग द एलिजाबेथन एंड जैकोबियन पीरियड। जैकोबियन और एलिजाबेथन पीरियड के समय के वो क्या रहे हैं, राइटर एंड ऑथर रहे हैं। ठीक है, तो यहां से आपका ये क्वेश्चन बहुत अच्छा बन सकता है। यूनिवर्सिटी बिट्स जो हैं वो कौन कौन है शेक्सपियर के प्रेडिसर, जैसे यहाँ पे क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन, पीले, लिली, थॉमस किड एंड बेन जॉनसन। देखिए गाइस, ये जो क्वेश्चन सीरीज आपकी चल रही है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। यहाँ से आप रिवीजन कर सकते हैं, जिनका बेसिक क्लियर है वो आराम से यहाँ से वीडियो लेक्चर देख के रिवीजन कर सकते हैं, रिवीजन के लिए बहुत अच्छा है। और प्रॉपर वे में जिनको नोट्स बनाने हैं, नोट्स प्रिपेयर करने हैं, 1 लाइन है तो वो यहाँ से आप लोग कर सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है, वीडियो को अपने एक से लेके दूसरे तक, दोस्तों तक शेयर करना है।
चलिए हम अपने अगले वर्ड की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? हु अमंग द फॉलोइंग क्रिटिक्स stated about Shakespeare that he was the man who of all modern and perhaps ancient poets had the largest and most comprehensive soul। अब निम्नलिखित क्रिटिक में से किसने कहा है कि शेक्सपियर एक मैन है जो सभी आधुनिक और शायद पुराने, जितने भी हमारे पुराने एंशिएंट पोएट, पुराने कवि रही हैं, उन सभी में से उनकी जो है वो बहुत ही बड़ी और लार्जेस्ट और कॉम्प्रिहेंसिव सोल है, आत्मा है। किसने कहा है? जी विल्सन नाइट ने कहा है, एडवर्ड डाउनिन ने कहा है, ड्राइडन ने कहा है, डॉक्टर जॉनसन ने कहा है। तो चलिए हम इसके एनालिसिस करते हैं। तो ऑप्शन इज सी जो है वो करेक्ट होगा। द अबव स्टेटमेंट ही वॉज द मैन, वो एक व्यक्ति थे, हु ऑफ ऑल मॉडर्न एंड परहैप्स एंशिएंट पोएट, और उन सभी मॉडर्न और शायद पुराने पोएट्स में से हैड द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल, जिनकी क्या बहुत ही अच्छी कॉम्प्रिहेंसिव सोल, आत्मा रही है। इज स्टेटेड अबाउट शेक्सपियर बाय जॉन ड्राइडन, किसके द्वारा कहा गया है? जॉन ड्राइडन के द्वारा कहा गया है, जॉन ड्राइडन के द्वारा कहा गया है। इन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी, और किसमें कहा गया है? एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी में कहा गया है, 1668 में जो लिखा गया है। ठीक है, तो इसको आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके पास में क्वेश्चन दिया गया है, विच शेक्सपियरियन कैरेक्टर हैज स्पोकन दीज लाइन्स, कौन सा वो शेक्सपियरियन कैरेक्टर है जिसने ये लाइन जो है वो बोली है? लाइफ्स बट अ वॉकिंग शैडो, लाइफ एक क्या है? चलता फिरता साया है। अ पुअर प्लेयर, एक बेचारा खिलाड़ी, दैट स्ट्रट्स एंड फ्रेट्स हिज आवर अपॉन द स्टेज, मंच पे क्या करता है? इतराता है, झंझलाता है। एंड देन इज हियर्ड नो मोर, और फिर वो क्या, उसकी कोई वहां सुनने वाला नहीं रहता। इट इज अ टेल, यह जो कहानी है, टोल्ड बाई एन इडियट, ये किसके द्वारा कही गई है? एक मूर्ख व्यक्ति के द्वारा कही गई है। फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग, ठीक है, जो कि बहुत ही ज्यादा शोर में और रोष में रहती है और उसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। तो इसका जो आंसर है वो क्या है आपका? ओथेलो है, मैकबेथ है, किंग लियर है या हेमलेट है। ठीक है, तो चलिए हम इसके डिस्क्रिप्शन पर चलते हैं। तो आंसर इज बी, द लाइन्स जो है, जो दीज लाइन्स, लाइफ्स बट अ वॉकिंग शैडो, अ पुअर प्लेयर दैट स्ट्रट्स एंड फ्रीट्स हिज आवर अपॉन द स्टेट एंड देन इज हियर्ड नो मोर, इट इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट, फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग, हैव बीन स्पोकन बाय द कैरेक्टर मैकबेथ। किसके द्वारा कही गई है? मैकबेथ के द्वारा कही गई है, और मैकबेथ के प्ले में कही गई है, ट्रेजिडी में कही गई है। मैकबेथ जो है वो एक ट्रेजिडी है। अब ये किसकी है? शेक्सपियर की है। अब बात करें आगे की, इन दिस पिवोटल स्पीच मैकबेथ यूजेस थिएटर इमेजरी टू मेटाफोरिकली कंपेयर लाइफ टू अ प्ले ऑन स्टेज। अब यहाँ पे मैकबेथ के प्ले में मैकबेथ से ही ये लाइन कहाई गई है। क्यों कहलवाई गई है? क्योंकि जिससे एक रंगमंच पे जो नाटक हो रहा है और जो साधारण जीवन में चीजें होती हैं, तो दोनों का कंपेयर करवाया जा सके कि चीजें एक सी लगे, इस वजह से। और ये कब की गई है? एक्ट प्ले में कही गई है और सीन नंबर 5 में भी कही गई है। क्लियर है? चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु हैज स्पोकन फॉलोइंग लाइन्स, किसने कही है ये लाइन शेक्सपियर के मैकबेथ में? इन मी थॉट, कि भाई मैं सोच रहा था, आई हर्ड अ वॉइस क्राई, मैंने एक सुनी, एक आवाज सुनी चिल्लाने की। स्लीप नो मोर, कि भाई ज्यादा ना सो। मैकबेथ डज मर्डर स्लीप, मैकबेथ जो है वो सोते हुए क्या करता है? मर्डर करता है। द इनोसेंट स्लीप, जो मासूमियत से सोता है। लेडी मैकबेथ, बैंको, मैकडफ एंड मैकबेथ। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो डी पार्ट की हम बात करते हैं। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन स्पोकन बाय मैकबेथ, ये लाइन जो है वो मैकबेथ ने कही है। मैकबेथ और मैकबेथ के प्ले में कही गई है। आफ्टर कमिटिंग द मर्डर ऑफ डंकन, जब डंकन की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। डंकन की मृत्यु के बाद ये लाइन जो है वो कही जाती है मैकबेथ के द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास में रहेगा, Which of the following works by William Shakespeare is a pastoral romance? Which of the following works? अब ऐसा कौन सा वर्क है? तो अगर हम पेस्टोरल रोमांस की बात करें तो पेस्टोरल रोमांस एज यू लाइक इट आप बोल सकते हैं। आंसर देख लीजिए आप, तो आंसर इज ए, एज यू लाइक इट आपका
करेक्ट आंसर हो जाएगा एज यू लाइक इट इज अ पेस्टोरल रोमांस बाय शेक्सपियर। अब अगर हम पेस्टोरल रोमांस के बारे में बात करें तो पेस्टोरल रोमांस क्या है, इसके बारे में जानकारी आपको जाननी चाहिए। पेस्टोरल रोमांस मींस डीलिंग विथ सीफर्ड और रूरल लाइफ in a usually artificial manner and typically drawing a contrast between the innocence and serenity of the simple life। बात समझ में आ रही है? मतलब यहाँ पे बताया गया है कि पेस्टोरल मींस, पेस्टोरल का जो मीनिंग है, अर्थ है, वो क्या होता है, जो चरवाहे होते हैं और जो उनकी रूरल लाइफ होती है, चरवाहों को और रूरल लाइफ को आर्टिफिशियल वे में कृत्रिम रूप से बनाया जाता है, कृत्रिम रूप से, कृत्रिम ढंग से उनको ड्रॉ किया जाता है और फिर कॉन्ट्रास्ट किया जाता है। किसके मध्य में कॉन्ट्रास्ट किया जाता है? बिटवीन द इनोसेंस एंड सेरेनिटी ऑफ द सिंपल लाइफ, साधारण जीवन की मासूमियत की, और द माइजरी एंड करप्शन ऑफ द सिटी एंड स्पेशली कोर्ट लाइफ। और कोर्ट लाइफ में जो दुर्दशा होती है, माइजरी होती है, जो करप्शन होता है, जो भ्रष्टाचार होता है, उसके बारे में उन दोनों के मध्य में क्या कॉन्ट्रास्ट रखा जाता है, जो कि क्या कहलाता है, पेस्टोरल रोमांस के संदर्भ में उसको रखा जाता है यहाँ पे। लेकिन हमने ये बात जो कही है वो पेस्टोरल मीनिंग के बारे में बात कही है, ना कि रोमांस के बारे में। तो यहाँ पे पेस्टोरल का मीनिंग क्या था? पेस्टोरल का मीनिंग था कि जो आर्टिफिशियल मैनर के तरीके से आपको क्या करना है, एक साधारण जीवन को उठाना है, और जो सिटी में जो चीजें होती हैं, खासकर कोर्ट लाइफ को, उनके बीच जो कॉन्ट्रास्ट होता है ना, उसको पेस्टोरल के मीनिंग में रखा जाता है। अगला आपके पास में क्वेश्चन दिया गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज द मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ हैज बीन डिपिक्टेड बाय शेक्सपियर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले, किस प्ले में बताया गया है भाई द मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ हैज बीन डिपिक्टेड बाय शेक्सपियर? तो अगर हम बात करें, ए ऑप्शन में क्या है, ए ऑप्शन में दिया गया है टेमन ऑफ एथेंस, द मैरी वाइफ्स, क्रोनोलॉजिकल, द विंटर्स टेल। अब देखो, अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की, द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर इज अ कॉमेडी बाय विलियम शेक्सपियर। ये क्या है? एक कॉमेडी है जो कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है, फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1602, 1602 में लिखी गई थी। दो believed to have been written in before 1597, the middle class provincial life has been depicted in the play। Next question is, Shakespeare's sonnet have the following features, find out correct statements। आपको यहाँ पे शेक्सपियर की जो सोनेट है उसको दी गई है, अब आपको यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है। शेक्सपियर हैज रिटन 154 सोनेट्स। शेक्सपियर हैज रिटन, पहला जो आपके पास में यहाँ पे क्या दिया गया है, फर्स्ट पॉइंट आपके पास में दिया गया है, यहाँ पे ए नंबर का दिया गया है, शेक्सपियर हैज रिटन 154 सोनेट्स, बिल्कुल सही है। सेकंड दिया गया है, सोनेट्स फ्रॉम 1 to 26 आर एड्रेस्ड टू डार्क लेडी, बिल्कुल गलत है। थर्ड दिया गया है, ही डेडिकेटेड हिज सम सोनेट्स टू हिज पैट्रन अर्ल ऑफ साउथम्पटन, ये भी सही है। फोर्थ है, द राइम स्कीम ऑफ हिज सोनेट आर जनरली ए बी सी डी ई एफ जी। तो यहाँ पे पहला, तीसरा और चौथा, ये आपके आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ शेक्सपियर इज रिटन इन 6 लाइन स्टेंजा। 6 लाइन स्टेंजा में भाई कौन सा जो है वर्क लिखा गया है विलियम शेक्सपियर का? द पैसिनेट पिलग्रिम, द रेप ऑफ लिक्रीस, वीनस एंड एडोनिस। अगर हम बात करेंगे इस वीनस एंड एडोनिस की, तो इसके डिस्क्रिप्शन पर हम चलते हैं। वीनस एंड एडोनिस इज द वर्क ऑफ विलियम शेक्सपियर रिटन इन 6 लाइन स्टेंजा। 6 लाइन स्टेंजा में लिखा गया है। एंड सोज डिसाइड्स साइन ऑफ मेच्योरिटी, है ना, अपरिपक्वता के यहाँ पे साइन बताए गए हैं। वीनस एंड एडोनिस 1593 and the rape of Lucrece 1594 are the only works that Shakespeare seemed to have deciphered through the printing process। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द नोक अबाउट सीन्स in Shakespeare's The Taming of the Shrew and The Merry Wives of Windsor are the example for vulgar comedy, comedy of humor, farce, the signs of buffoonery। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो सी हो जाएगा, फार्स हो जाएगा आपका आंसर।
बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, उसके पहले इसका एनालिसिस। द गिवन शेक्सपियर्स ड्रामा टेमिंग ऑफ श्रू द मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर आर द एग्जांपल ऑफ फार्स। ठीक है, किसका है यहाँ पे? फारसी का है। इट इज सच अ कॉमेडी दैट सीक्स टू एंटरटेन द ऑडियंस, एंटरटेन करता है ऑडियंस को थ्रू सिचुएशन, परिस्थितियों के हिसाब से। अमंग दीज फॉलोइंग पेयर्स फाइंड आउट इनकरेक्ट पेयर, इन सभी पेयर में से, निम्नलिखित पेयर में से हमें क्या देखना है? इनकरेक्ट पेयर देखना है शेक्सपियर की कॉमेडी का, और उसके कैरेक्टर देखना है। चलिए हम देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट मान लीजिए इसको, यूपीटीजी पीजीटी में पूछा गया है 21 में। जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं सब इंपॉर्टेंट है। आज हम लगभग 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर अगले हम पॉइंट पे चढ़ेंगे। लगभग इसके 100 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे विलियम शेक्सपियर से। उसके बाद हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की तरफ चलेंगे, जिनके पीवाईक्यू हमें सॉल्व करना है। लव लेवर्स लॉस्ट बिरॉन एंड रोसालिन। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हमें फाइंड करना है, तो इनकरेक्ट आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, अ मिडसमर नाइट ड्रीम, बेनेडिक्ट एंड बेट्रिक। ये आपका, चलिए हम इसके एनालिसिस पे चलते हैं। इन द गिवन ऑप्शन बी, अ मिडसमर नाइट ड्रीम्स, बेनेडिक्ट एंड बेट्राइक are not correct pair because Benedict and Betrayk are the character in Much Ado About Nothing। Benedict और Betrayk जो है वो किसके कैरेक्टर बताए गए हैं? वो बताए गए हैं Much Ado About Nothing के। They became quickly and the main interest of the play। They are considered to be the leading roles even though their relationship are given equal। अगले क्वेश्चन की तरफ। which of the following drama does not belong to the last phase of Shakespeare's literary career। ना शेक्सपियर के लिटरेरी करियर का जो लास्ट फेज है, कौन सा ड्रामा जो है वो बिलोंग नहीं करता है? द टेम्पेस्ट, कैम्बरलिन, विंडसर टेल, एज यू लाइक इट। तो अगर हम बात करते हैं गाइस एज यू लाइक इट की, तो एज यू लाइक इट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एज यू लाइक इट डज नॉट बिलोंग टू द लास्ट फेज ऑफ शेक्सपियर्स लिटरेरी करियर, है ना। तो इस क्यों नहीं करता भाई? ये कौन सा है? द थर्ड फेज ऑफ शेक्सपियर्स लिटरेरी करियर है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। The first folio, the first collected edition of Shakespeare's plays was edited by, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पे हेमिंग्स एंड कंडेल है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। इसका हम क्या देख लेते हैं? एनालिसिस देख लेते हैं। द फर्स्ट फोलियो, द फर्स्ट कलेक्शन एडिशन ऑफ शेक्सपियर्स प्ले वॉज एडिटेड बाई हेमिंग्स एंड कंडेल। ठीक, आगे देखते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला हम देखते हैं क्या होगा हमारा क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज बाय शेक्सपियर इज नॉट क्लासिफाइड एज अ रोमन प्ले? एंटोनियो एंड क्लेओपेट्रा, जूलियस सीजर, हैमलेट एंड कोरियोलिनस। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसका डिस्क्रिप्शन चलते हैं। सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ऑल द अबव गिवन बिलो, एंटोनियो एंड क्लेओपेट्रा, जूलियस सीजर एंड कोरियोलिनस बिलोंग टू रोमन प्ले एक्सेप्ट हेमलेट, हेमलेट को छोड़कर। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। शेक्सपियर्स प्ले लव्स लेवर लॉस्ट इज अ गुड एग्जांपल ऑफ, जो शेक्सपियर्स का प्ले है लव्स लेवर्स लॉस्ट इज अ गुड एग्जांपल, किसका गुड एग्जांपल है? तो यह एक प्रॉब्लम प्ले का गुड एग्जांपल है भाई। कौन सा प्ले? प्रॉब्लम प्ले। बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। ये इसको आप एक बार समझ लीजिएगा। विलियम शेक्सपियर्स प्ले लव लेवर्स लॉस्ट इज अ गुड एग्जांपल ऑफ द कॉमेडी ऑफ मैनर which has been given in the option B। In English literature, the term comedy of manner describes a genre of realistic satirical comedy of the Restoration period. The question and comments upon the manner and social conventions of the gently sophisticated artificial society। In the first folio edition of Shakespeare's drama, which play was omitted? कौन सा प्ले जो है वो omit हो गया है भाई, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास में ऑप्शन बी, इन द फर्स्ट फोलियो एडिशन ऑफ शेक्सपियर्स ड्रामा द प्ले पेरिकलस, पेरिकलस की बात करें, पेरिकलस वाज ओमिटेड। विच वर्क हैज बीन कॉल्ड बाय शेक्सपियर एज द फर्स्ट आयर ऑफ माय इन्वेंशन? बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। अब देखो ये एग्जाम किस किस एग्जाम में गाइस पूछा जा चुका है। यूपी टीजीटी 2021, यूपी टीजीटी 2016, यूपी पीजीटी 2002, है ना। तो बता देंगे इसका हीरो एंड लैंडर, द रेप ऑफ लुक्रीज, वीनस एंड डायनासोरस, द कॉमेडी ऑफ एरर।
तो बात करें सी, वीनस एंड एडोनिस हैज बीन कॉल्ड बाय द विलियम शेक्सपियर एज द फर्स्ट आयर ऑफ माय इन्वेंशन। अगला आपके पास में क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, द कैरेक्टर ओफेलियो एंड ग्रेटर्ड अपीयर इन शेक्सपियर्स प्ले किंग लियर, ओथेलो, हैमलेट एंड मैकबेथ। तो आंसर इज बी, द गिवन कैरेक्टर, आंसर इज आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका हैमलेट जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर, बी ऑप्शन हैमलेट। इसके चलिए हम बात कर लेते हैं अपने ऑप्शन की तरफ। द गिवन कैरेक्टर्स ओफेलियो एंड ग्रेटेड अपीयर इन शेक्सपियर्स प्ले हैमलेट विच is included in option B, the tragedy of Hamlet. The tragedy of Hamlet, Prince of Denmark, often shortened to Hamlet, is the famous tragedy of William Shakespeare in 5 act written between 1599 से 1601 के बीच में पब्लिश की गई है, आपकी लिखी गई है और पब्लिश कब की गई है, 1603 में। ठीक, ट्रेजिडी बिलोंग्स टू 4 ग्रेट ट्रेजिडीज ऑफ शेक्सपियर। जो ट्रेजिडी है वो कहां से बिलोंग करती है, 4 ग्रेट ट्रेजिडी शेक्सपियर की। अब 4 ग्रेट ट्रेजिडीज आर, तो यहां पे एक आपको क्या बताया गया है, HOKM, हॉकम। यहां पे आपको हॉकम से याद रखना है। H से आपको क्या याद रखना है, हैमलेट, जो कि 1601 से 1602 में लिखी गई है। यहां से O से आपको रखना है ओथेलो। ओथेलो की अगर हम बात करें तो ओथेलो आपका 1604 में बनाया गया है। ओथेलो के बाद में हम बात करें किंग लियर की, तो किंग लियर आपका 1605 में बनाया गया है। और फिर हम बात करें अगर मैकबेथ की, ठीक है, फिर अगर हम बात करें मैकबेथ की, तो मैकबेथ आपका 1606 में बनाया गया है, 1606 में। तो ये आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर रहेगा, 1605, 1606, पहले 1601 से 1602, 1604, 1605 और 1606, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपका रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर डज नॉट बिलोंग टू द लास्ट फेज ऑफ हिज करियर। ये तो अभी आप लोगों ने जैसे क्वेश्चन रीड किया था, इसका आंसर आप लोग स्वयं बताएंगे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मच एडू अबाउट नथिंग। अगला सेंटेंस आपके पास में है, अगला वर्ड, अगला आपके पास में क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स हैज रिटन द लाइन्स फॉर फियर्स ऑफ विच हियर्स दिस दाउ एज्ड अनब्रेड एर यू वर बॉर्न वॉज ब्यूटी समर्स डेड। इसका आंसर आपको बताना है, आपका ऑप्शन नंबर सी, द लाइन फॉर फियर ऑफ विच ईयर दिस दाउ इज अनब्रेड एर यू वर बॉर्न वॉज ब्यूटीज समर्स डेड इज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। इट इज सोनेट 104 एंड मेंबर ऑफ द फेयर यूथ सीक्वेंस इन विच द पोएट एक्सप्रेसेस लव टुवर्ड्स द यंग मैन। अगला सेंटेंस आपके पास में है, अगला वर्ड, अगला क्वेश्चन आपके पास में है, लाइसेंडर इज अ कैरेक्टर इन। जो लाइसेंडर है वो कैरेक्टर है, वो किसका कैरेक्टर है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए इसका एनालिसिस। लाइसेंडर इज अ कैरेक्टर ऑफ मिडसमर नाइट ड्रीम का है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द क्लासिफिकेशन ऑफ शेक्सपियर्स प्ले इन विच कैटेगरी डज द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना comes the early comedy, the mature comedy, the somber, the last play। तो ऑप्शन इज आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना इज द अर्ली कॉमेडी इन 5 acts by William Shakespeare published in the first folio of 1623 from an authorical manuscript। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द कैरेक्टर्स बेट्राइक्स एंड बेनेडिक्ट अपीयर इन शेक्सपियर्स प्ले। जो कैरेक्टर है बेट्राइक एंड बेनेडिक्ट अपीयर्स इन शेक्सपियर प्ले, बताओ भाई, अभी इसके बारे में बताया था, बेट्राइक और बेनेडिक्ट किसका है, मच एडू अबाउट नथिंग। सी ऑप्शन इज करेक्ट आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मच एडू अबाउट नथिंग। बेट्राइक एंड बेनेडिक्ट अपीयर इन शेक्सपियर्स प्ले मच एडू अबाउट नथिंग। इट इज अ कॉमेडी बाय विलियम शेक्सपियर। किस क्या है ये, कॉमेडी है विलियम शेक्सपियर की, रिटन इन 1598 एंड 1599, 1598 और 1599 के बीच में लिखी गई है। द प्ले वॉज इंक्लूडेड द फर्स्ट फोलियो पब्लिश्ड इन 1623। अगला क्वेश्चन है, हु कॉल्ड शेक्सपियर्स फैक्टोटम अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स जोहान्स। तो आंसर इज आपका क्या हो जाएगा, बी, रॉबर्ट ग्रीन। रॉबर्ट ग्रीन के द्वारा कहा गया है। अगला और लास्ट क्वेश्चन आपके पास में यहां दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स हैज रिटन द लाइन्स to wit, to who, a merry note, while Gracie John doth kill the pot। मतलब यहाँ पे क्या बताया गया है, to wit, to who, merry note, एक मनोरंजन नोट है, while Gracie John doth kill the pot, जैसे यह पॉट को
चिकने परत पर रखते हैं तो वो उल्टा हो जाता है। जॉन ग्लॉसवर्थी, जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम शेक्सपियर। द आंसर इज डी, द लाइन टू विट टू हु अ मैरी नॉट वाइल ग्रेस जॉन डॉथ कील द पॉट हैज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। किसके द्वारा? विलियम शेक्सपियर जी के द्वारा लिखा गया है। फ्रॉम द वेरी एंड ऑफ हिज प्ले लव्स लेवर लॉस्ट, एक्ट 5 एंड सीन नंबर 2। तो गाइज यहाँ पे हमारे 50 क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। अब 50 क्वेश्चन जो हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो ये वीडियो हमारा 100 क्वेश्चन कैरी करके आएगा। अगला जो वीडियो आएगा 100+ आपको क्वेश्चन मिलेंगे उससे, विलियम शेक्सपियर से। विलियम शेक्सपियर से आपको कितने? 100 क्वेश्चन। विलियम शेक्सपियर से आपको 100 क्वेश्चन यहां से मिलेंगे। फिर इसके बाद हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की बात करेंगे। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हम आगे पढ़ेंगे। अब ये जो क्वेश्चन है गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एमपी सेट के लिए और आने वाले यूजीसी नेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में। ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, और जो भी आपको कमी लगती है कि सर ये चीज समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट बॉक्स में भेजिएगा, बताएं आप। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, अपने एक से दूसरे दोस्तों तक भेजें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक यू टू ऑल।